माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। मेरे पास एक सवाल आया है, उसके विषय में आज का क्लास में लेना चाहूँगा। सवाल है, यदि कोई बगैर बपतिस्मा लिए मर जाता है, क्या वह स्वर्ग जाएगा? क्योंकि जो पेंटेकोस्टल कलीसिया लोग योहन के सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 5 को कोट करते हुए एक ही वचन को पकड़ता है। उन लोगों का एक आदत है, कहीं एक वचन मिल गया उसके द्वारा परिणाम बता देता है। लेकिन कैथोलिक कलीसिया की शिक्षा ऐसे नहीं होता है। तो योहन का सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 5 के अनुसार मैं थोड़ा सा पढ़ लेता हूं। वहां पर ईसा मसीह निकोदेमुस से कहते हैं, वाक्य 5, ईसा ने निकोदेमुस को उत्तर दिया, मैं आपसे कहता हूं, जब तक कोई जल और पवित्र आत्मा के से जन्म ना ले, जब तक कोई जल और पवित्र आत्मा से जन्म ना ले, तब तक वह ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जब तक जल और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं लेगा, कोई ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। ये बोल करके जिन्होंने डुबकी का बपतिस्मा नहीं लिया उस स्वर्ग नहीं जाएगा बोल करके सिखाते हैं, लोगों को डराते हैं। कैथोलिक कलीसिया का शिक्षा ऐसा नहीं है। जो सवाल उड़ करके आया है, अवश्य ऐसे लोगों के बातों को सुन करके ही है। बपतिस्मा के बगैर स्वर्ग जाएगा नहीं जाएगा मैं तो नहीं बता सकता, और कलीसिया भी आधिकारिक रूप से ये ईश्वर पर छोड़ा हुआ बात है, ईश्वर के करुणा पर दया पर छोड़ा हुआ बात है। कोई भी मनुष्य ये नहीं बोल सकता बपतिस्मा नहीं लिया इसलिए वो स्वर्ग नहीं जाएगा। ईसा मसीह ने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा स्थापित किया, लेकिन इसके बाद हमें मालूम है ईसा मसीह के साथ क्रूस पर आरोहित एक व्यक्ति जो दाहिने साइड में चोर डाकू है, हत्यारा है, इस व्यक्ति ने केवल वहां पर ईसा मसीह से बोला, प्रभु मुझे आपके राज्य में याद करना। और प्रभु स्वयं तुरंत उनसे क्या कहते हैं, आज ही तुम मेरे साथ परदीसा में रहेगा करके। उस व्यक्ति का तो बपतिस्मा नहीं हुआ था। और इसी प्रकार मत्ती का सुसमाचार अध्याय 25 को भी हम पढ़ेंगे, अंतिम दिन के विषय में लिखा है। वहां पर भी कहीं भी ईसा मसीह ये नहीं बोल रहा है कि जो बपतिस्मा डुबकी का बपतिस्मा लिया वो दाहिने साइड में आ जाए, बाकी सब बाएं साइड में चले जाए। इस प्रकार का विभाजन वहां पर भी नहीं है। इसीलिए कलीसिया
इस बात को प्रभु के हाथ में छोड़ा हुआ है। लेकिन एक बात अवश्य सिखाते हैं, यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 5 के अनुसार जो बपतिस्मा का डिमांड कर सकता है, जो ले सकता है, ऐसा व्यक्तियों को बपतिस्मा लेना चाहिए। उस बपतिस्मा के द्वारा हम क्रिस्त के शरीर के अंग बन जाते हैं। अर्थात हम क्रिस्तीय तब बनते हैं जब बपतिस्मा लिया जाता है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर पानी डाल करके जो बपतिस्मा लेता है, इस प्रकार बपतिस्मा के बाद हम एक क्रिस्तीय कहते हैं, उससे पहले क्रिस्तीय नहीं होता। इसी कारण है कैथोलिक की चर्च बच्चों को भी बपतिस्मा देने का प्रावधान बनाया। बच्चों को भी बपतिस्मा इसलिए देता है। पेंटेकोस्टल लोग बोलेगा नहीं, वो बेचारा उसको क्या मालूम था, मालूम होने की जरूरत नहीं है। ईश्वर ने नियम बनाया है। हम लोग देख सकते हैं उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 17 वाक्य 11 के अंदर ईश्वर अब्राहम के साथ एक विधान जोड़ते हैं और विधान के चिन्ह के रूप में खतना करने का नियम दिया। कब खतना करने के लिए कहा है? वाक्य 11 में लिखा है, वह खतना तुम्हारे लिए मेरे द्वारा निर्धारित विधान का चिन्ह है। विधान विधान विधान। ईश्वर ने अपने जनता के साथ एक विधान जोड़ा और उस विधान का चिन्ह खतना करना। इसके बाद वाक्य 12 में लिखा है, तुम लोगों के बच्चों में से प्रत्येक का खतना जन्म के 8वें दिन किया जाए। जन्म के 8वें दिन खतना करना। उस बच्चे को मालूम था क्या? ईश्वर ने नियम दिया है, पीढ़ी दर पीढ़ी ये नियम कायम रहेगा, ये बोल करके दिया। और मत्ती का सुसमाचार उसके अध्याय 19 वाक्य 13-14 में हम लोग पढ़ते हैं, ईसा मसीह के पास बच्चों को लेके आ रहा था, लेकिन शिष्य लोग उसको मना कर रहे हैं, मत लेकर के जाओ। लेकिन ईसा मसीह क्या कहते हैं? शिष्य लोगों को डांट रहे थे, परंतु ईसा ने कहा, बच्चों को आने दो, बच्चों को आने दो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन जैसे लोगों का है। बच्चों को आने दो, उन्हें मत रोको करके बताता है। ईसा मसीह ने बोला है, बच्चों को भी आने दो। क्रिस्त में बच्चों को कैसे जोड़ेगा? जोड़ने का एक ही तरीका बाइबल के अंदर दिया है, बपतिस्मा के द्वारा। प्रभु का शरीर का अंग उसके द्वारा बनते हैं। उसके द्वारा प्रभु को जोड़ो, प्रभु के साथ जोड़ो, प्रभु के पास लेके आओ कहते हैं। इसलिए कैथोलिक चर्च के अंदर 7 संस्कार हैं। उसमें शुरुआती संस्कार में 3 संस्कार दिया जाता है। सैक्रमेंट ऑफ इनिशिएशन कहते हैं। सैक्रमेंट ऑफ इनिशिएशन, प्रारंभिक संस्कार। सबसे पहले बपतिस्मा देना है। बपतिस्मा प्राप्त लोगों को ही अन्य संस्कारों को देता है। सबसे पहले बपतिस्मा, इसके बाद दृढ़ीकरण संस्कार। बपतिस्मा की कृपाओं को और आगे बढ़ा करके उसको और कार्य प्रभु का गवाह बनाने के लिए है। और तीसरा है प्रभु का शरीर और रक्त को दिया जाता है। ये 3 संस्कार ग्रहण करते वक्त ही
एक व्यक्ति हम बोल सकता है पूर्ण रूप से अभी एक क्रिश्चियन बन गया है। बपतिस्मा, दृढ़ीकरण और प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण करने वाला, ये तीन संस्कार, इसीलिए उसको जो क्रिश्चियन बनाने के लिए जो कराने वाला संस्कार भी कहते। पुराने समय पर सभी कलीसियाओं में तीनों को इकट्ठा देता था, लेकिन बाद में आकर के हमारे लातीनी कलीसिया के अंदर ये तीन समय पर कर दिया। सबसे पहले बच्चों को बपतिस्मा दिया जाता है, इसके बाद करीब 10 साल के उम्र के समय पर बच्चों को प्रभु का शरीर रक्त को देते हैं, इसके बाद 12 साल के बाद जनरली बच्चों को दृढ़ीकरण संस्कार देते हैं। आजकल वो शुरू हुआ, लेकिन शुरुआत में ऐसा नहीं था, तीनों देते हैं। हमारे जितने भी पूर्वी कलीसियाएं हैं उनमें ये तीनों इकट्ठा देता है। तो ये क्रिस्त के साथ जोड़ने के लिए। दूसरी एक और बात, एक क्रिस्तीय परिवार, जैसे मेरा जन्म एक क्रिस्तीय परिवार में हुआ, मेरे माता पिता बचपन में ही मेरा बपतिस्मा दिया। अभी पेंटेकोस्टल लोग बोलते हैं उस बच्चे को क्या मालूम था, उसने तो मांगा नहीं है, उसने तो विश्वास नहीं किया। ये विश्वास देखो, वहां पर माता पिता बीज डाल रहे हैं उस बच्चे में, बपतिस्मा देकर के क्रिस्त के शरीर के साथ जोड़ करके वो बीज डाल दिया। अभी वो अंकुरित होकर के उस घर में, एक क्रिस्तीय परिवार में एक बच्चे को अगर ईश्वर ने दिया है, उस बच्चे को इसलिए क्रिस्तीय परिवार में दिया ताकि क्रिस्त के साथ जोड़ करके उस बच्चे को रखना है। ये ऐसे ही नहीं जन्म लिया है, ईश्वर ने हमें एक क्रिस्तीय परिवार में एक बच्चा दिया है। ये इसलिए दिया है क्रिस्तीय विश्वास में उसका पालन पोषण होना चाहिए। जब तक उस बच्चे को बपतिस्मा नहीं देंगे, एक क्रिस्तीय परिवार में जन्म लिया इसका ये मतलब नहीं हो क्रिस्तीय बन गया। क्रिस्तीय बनने के लिए उसके लिए बपतिस्मा देना जरूरी है। यदि ईश्वर ने एक बच्चे को एक क्रिस्तीय परिवार में जन्म लेने दिया है, अभी उनका माता पिता का कर्तव्य है उस बच्चे को जल्दी से जल्दी, जिसे पुराने विधान में हमने देखा है जन्म के 8वें दिन में, और हमारे कैनन लो, कैथोलिक चर्च का जो नियमावली जो कैनन लो है उसका 867 में, 800 कैनन लो 867 में कैनन लो बनाया हुआ है। जो बच्चा जन्म ले करके जल्दी से जल्दी 2 सप्ताह के अंदर उस बच्चे का बपतिस्मा देना चाहिए, ज्यादा समय लंबा कर करके नहीं, क्योंकि एक क्रिस्तीय परिवार में उस बच्चे का जन्म हुआ, क्रिस्त विश्वासियों के घर में जन्म लिया, इसलिए उस बच्चे को जल्दी से जल्दी बपतिस्मा देना चाहिए। प्रभु का आग्रह है, आज्ञा है, बच्चों को मेरे पास आने से रोकना नहीं। ईश्वर ने बच्चों को एक क्रिस्तीय परिवार में जन्म लेने इसलिए दिया है ताकि उस बच्चे को जितना भी साक्रमेंट है उसके अनुसार क्रिस्तीय विश्वास में पालन पोषण करे। मेरा एक सवाल है, मान लो उस बच्चे को कुछ बीमार हुआ, क्या वो बच्चा बोलने के बाद आप ट्रीटमेंट करवाएंगे, डॉक्टर के पास लेके जाएंगे? उसको भूख लगता है तो आप उसको खाना नहीं देगा? कौन सा बच्चा बोला था मुझे स्कूल लेकर के जाओ, वो मुझे फलाना स्कूल में पढ़ने दे दो? आप अपना मर्जी से उस बच्चे को पढ़ाना लिखाना, उसके लिए कपड़ा खरीद करके देना, उसको ट्रीटमेंट करवाना, उसके समय से पर इंजेक्शन लेना। वो बच्चा तो रो रहा था उस समय पर, तब भी आपने दिलाया। यदि आप उस बच्चे को इंजेक्शन नहीं दोगे, आपको मालूम है बच्चा अपाहिज हो सकता है, बीमार होकर के मर सकता है, उसको बचाने के लिए आपने बच्चों को, बचपन छोटे बच्चा था उसी समय पर इंजेक्शन टोका। यदि आप उसके शरीर को बचाने का कार्य आप स्वयं कर रहा है, उसकी आत्मा को बचाने का कार्य क्यों नहीं करते? इसका मतलब है कि
क्रिस्तीय परिवार में जन्म लेने वाले बच्चों को बचपन से बपतिस्मा देकर क्रिस्तु विश्वास में क्रिस्त के साथ जोड़ करके, इसके बाद जब बपतिस्मा दिया, अगला सप्ताह से उस बच्चे को फिर मिस्सा बलिदान में लेकर के जाना है, चर्च में लेकर के जाना है, घर में प्रार्थना है तो उसके साथ बिठा करके या गोदी में लिटा करके उस प्रार्थना में सम्मिलित करना है। ये माता पिता का कर्तव्य है। माता पिता के प्रार्थना को देकर, माता पिता के जीवन को देकर वो क्रिस्त को जानना है। इस प्रकार वो विश्वास में बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। जब वो बड़े हो जाएगा, जैसे हमारे कैथोलिक चर्च के अंदर हम लोग विश्वास मंदिर जो है, विश्वास मंदिर रोज बोलते हैं, रोज, अर्थात एक कैथोलिक व्यक्ति पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक ईश्वर में रोज विश्वास प्रकट करने वाला केवल कैथोलिक ही लोग हैं। हम लोग रोज उस विश्वास को दोहराते हैं। इसका मतलब बपतिस्मा ग्रहण किया, ईसा मसीह के शरीर का अंग बनाया और विश्वास का बीज आपने डाला, वो अंकुरित होकर के बढ़ते जाएगा। जब वो बोलने लायक होता है, अपने विश्वास प्रकट करने लायक होता है, वो अपने विश्वास में दृढ़ बन करके आगे बढ़ेगा। यह है उनके आत्मा को बचाने का कार्य। क्रिस्तीय परिवार में भी जन्म लिया, लेकिन माता पिता ने 30 साल में ईसा मसीह ने बपतिस्मा लिया। मूर्खता का बात। ईसा मसीह ने बपतिस्मा क्यों लिया? मैंने कई क्लास लिए। ईसा मसीह को बपतिस्मा लेने का क्या जरूरत था? ईसा मसीह ने बपतिस्मा क्यों लिया है? और ईसा मसीह का बपतिस्मा 30 साल में हुआ, ये बोल करके 30 साल तक रहना, ये मूर्खता है, शैतान का सोच है। प्रभु ने कहा बच्चों को मेरे पास लाने दो, उससे मत रोको। और उत्पत्ति ग्रंथ 17 का 11 और 12 हमने देखा, ईश्वर ने नियम बनाया है मेरा संतान बनने के लिए, ईश्वर विश्वासी बनकर रहने के लिए तुम्हें ये विधान का चिन्ह वही है बपतिस्मा। पहले वो सरकमसिशन था, खतना था। ईसा मसीह ने बपतिस्मा स्थापित किया। यही पेतरुस और पौलुस कहते हैं, बपतिस्मा का अर्थ शरीर का मेल धोना नहीं, बल्कि एक जो पवित्र हृदय के साथ प्रभु को ग्रहण करना, प्रभु का शरीर का अंग बनने का एक प्रक्रिया है। डुबकी का मतलब नहीं है, पानी का मतलब, तेल का अलग मतलब, ये सब मतलब समझने की जरूरत है। तो यहाँ पर जो सवाल किया था, बपतिस्मा के बगैर कोई अगर मर जाता है तो क्या होगा? 2007 में एक इंटरनेशनल थियोलॉजिकल कमीशन का कॉन्फ्रेंस चला। उसके अंत में उस समय का पोप बेनेडिक्ट 16वां, उन्होंने वहाँ पर एक दस्तावेज रिपोर्ट प्रोड्यूस किया था। उसमें भी यही बोला है, यदि कोई बच्चा बपतिस्मा के बगैर मर जाता है, उससे पहले एक विश्वास था, हाँ वो जरूर स्वर्ग तो जाएगा, वो नरक नहीं जाएगा, लेकिन ईश्वर का दर्शन नहीं मिलेगा। ऐसा एक टीचिंग चलता था, ईश्वर का दर्शन नहीं मिल सकता करके। लेकिन वहाँ पर इस इंटरनेशनल थियोलॉजिकल कमीशन के कॉन्फ्रेंस में पोप बेनेडिक्ट 16 ने, ये हमें मालूम है इस युग का सबसे बड़ा थियोलॉजियन है बेनेडिक्ट 16 में, उन्होंने कहा ये कुछ थियोलॉजिकल और लिटर्जिकल स्टडीज के अंदर ऐसे आत्माओं के प्रति हमारा एक भरोसा, एक विश्वास रखने की जरूरत है। प्रभु की करुणा और दया पर हमें विश्वास करने की जरूरत है। इसलिए ऐसा टीचिंग गलत है, ईश्वर का दर्शन नहीं मिलेगा, ये एक गलत है। और कलीसिया के अंदर प्रावधान भी दिया हुआ है, अगर मान लो जन्म के समय पर कोई बच्चा मरने वाला है, कोई भी व्यक्ति, इवन क्रिश्चियन होना भी जरूरी नहीं, कोई भी व्यक्ति
यदि क्रिश्चियन माता पिता में जन्म लेने वाले बच्चे का जान खतरे में है, उस बच्चे को बपतिस्मा दे सकता है कोई भी व्यक्ति। माता पिता दे सकता है, कोई पड़ोसी दे सकता है, रिश्तेदार दे सकता है, डॉक्टर दे सकता है, नर्स दे सकता है, कोई भी व्यक्ति वो उस बच्चे को बपतिस्मा दे सकता है। केवल पानी उठाना, उस सिर पर उस बच्चे को कोई एक नाम डाल करके पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर मैं तुम्हें बपतिस्मा देता हूँ बोल करके वो बपतिस्मा भी दे देगा। ये वैलिड बपतिस्मा है। इसके बाद वो बच्चा जिंदा है, उसको दोबारा बपतिस्मा देने का जरूरत नहीं है, वैलिड बपतिस्मा है। देखो इतना प्रावधान भी दिया है, बपतिस्मा भी दे सकता है। यदि बपतिस्मा नहीं दे पाए, मर रहा है, प्रभु की करुणा और दया के लिए छोड़ देना। संत पापा बेनेडिक्ट 16 का कहना ये है, उनके आत्मा को बचाना और दर्शन देना ईश्वर ईश्वर पर प्रतीक्षा हमें करना है और विश्वास करने की जरूरत है। ये बताना उनको ईश्वरीय दर्शन नहीं मिलेगा, ये भी एक गलत बात है। यहां पर एक और बात मैं बोल करके देना चाहूंगा। कई ऐसे लोगों को, लाखों लोग हैं, क्रिस्त विश्वासी लोग हैं, विश्वासीगण, लेकिन वो किसी कारणवश बपतिस्मा नहीं ले पाता है। हो सकता है अपने समाज के कारण, डर भय के कारण, क्रिस्त के साथ, क्रिस्त के नियम के अनुसार अच्छा जीवन जी रहा है, लेकिन बपतिस्मा नहीं ले पाए। उनके लिए भी चर्च के एक करेक्ट टीचिंग है, इसको हमें सीखने की जरूरत है। 3 प्रकार का बपतिस्मा के विषय में कलीसिया सिखाते हैं। 3 प्रकार का बपतिस्मा। सबसे पहला ये जो सैक्रमेंटल बैप्टिज्म हम जो डिमांड कर करके पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर पानी को अपने सिर पर डालते हुए हम लोग जो सैक्रमेंटल बैप्टिज्म जो लेता है वो सीधा सीधा। दूसरा है, अनेकों लोग प्रभु के नाम, प्रभु के कारण बपतिस्मा लेके लिया नहीं है, लेकिन वो मरा है। कुछ वर्ष पहले इस्लामिक स्टेट ISIS जो गला काट करके 21 लोगों को मार डाला था। केवल उनमें से 20 लोग क्रिश्चियन था, एक मुसलमान था। क्यों इस्लामिक स्टेट ने मुसलमान का गला कोटा मालूम है? इन 20 लोगों के साथ वो भी कैद था। इनके विश्वास को देख करके वो भी क्रिस्त में विश्वास करना शुरू किया। वो आराम से बच सकता था, लेकिन उसने क्रिस्त में विश्वास करते हुए अपना प्राण अर्पित किया। कलीसिया उसे भी संत घोषित कर रहा है, उसको भी संत का दर्जा दिया, बपतिस्मा भी नहीं लिया है। इसको कहते हैं बैप्टिज्म ऑफ ब्लड। बैप्टिज्म ऑफ ब्लड, जो मार्टियर्स क्रिस्त के कारण, विश्वास के कारण अपना प्राण अर्पित करना पड़ता है, उसको बैप्टिज्म ऑफ ब्लड कहते हैं। यह है सेकंड वाला। तीसरा एक और है। तीसरा, बपतिस्मा लेना बहुत चाहते हैं, लेकिन समुदाय के डर से, लोगों के डर से बपतिस्मा नहीं ले रहा है, लेकिन क्रिस्त विश्वासी बन करके क्रिस्त के साथ जुड़ा हुआ एक जीवन जी रहा है। उसको बोलते हैं बैप्टिज्म ऑफ डिजायर। आग्रह है, आग्रह का बपतिस्मा, आग्रह के साथ। लेकिन उनका मृत्यु हो गया, बपतिस्मा लेने के पूर्व में उनका मृत्यु हो गया। लेने का इच्छा था, इसको कहते हैं बैप्टिज्म ऑफ डिजायर। अभी इनमें किसी में भी नहीं आया है क्रूस में जो लटकने वाला दाहिने साइड का। मैं इसीलिए इसको दोबारा फिर से बोल रहा हूँ। मैंने कहीं किसी को सिखाते हुए, बोलते हुए मैंने सुना है, वो दाहिने साइड वाला इसलिए स्वर्ग गया, वो वहाँ पर रक्त बहा करके मर गया था करके। ये गलत टीचिंग है। उनका जो क्या बोलते हैं बैप्टिज्म ऑफ ब्लड नहीं हुआ, यह गलत टीचिंग। ब्लड बहाया होगा,
लेकिन क्रिस्त में विश्वास के कारण उसको ब्लड नहीं बहाना पड़ा। उसके कर्म के कारण, बुरे कर्म, चोरी, डकैती, पता नहीं क्या हत्या, ऐसा उसके गलत पाप के कारण उसको क्रूस दंड मिला था। हाँ, उसने लास्ट समय पर पश्चाताप करते हुए प्रभु से माफी मांगा, प्रभु से दया मिल गया। उसको बपतिस्मा नहीं कहते, बैप्टिज्म ऑफ ब्लड नहीं है। उसने रक्त जरूर बहाया, लेकिन वो रक्त उसने बहाया अपने कर्म के कारण, अपना गलती का, पाप का दंड उसने भुगता। उसको बैप्टिज्म ऑफ ब्लड नहीं कहते। प्रभु में विश्वास करने के कारण क्रिस्तियों को सताया जाता है, मार डाला जाता है अनेकों जगहों पर। हमारे भारत देश में आजकल ट्रेन में सफर करना भी मुश्किल हो गया, सता रहा है। उसमें एक आशीष क्रिस्तियों को मिल रहा है। जो भी उस सतावट का शिकार बन रहा है, उनको एक कृपा, आशीष ईश्वर की ओर से गारंटी है। क्रिस्त के कारण सताया जा रहा है। एक क्रिस्तीय बनने के कारण, क्रिस्त विश्वास के कारण यदि आपको सताया जा रहा है, आपको खुश रहने की जरूरत है। मत्ती के सुसमाचार उसके अध्याय 5 के अंदर हमें मालूम है 8 आशीर्वचन है, 8 आशीर्वचन। हिंदू को, क्रिस्तु विश्वासियों को, क्रिस्तु शिष्यों को मिलने वाला आशीर्वाद है। वहां पर मैं 10-11 को पढ़ना चाहूंगा। 10 में लिखा है, धन्य है वह जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धार्मिक जीवन जीने के कारण आपको अत्याचार आपके ऊपर हो रहा है। इसके बाद 11वें वाक्य और बढ़ करके, धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण, तुम क्रिस्तु विश्वासी होने के कारण धर्म परिवर्तन, पता नहीं क्या क्या बोल करके आज के लिए बजरंग दल ये सब घूम रहा है। धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम पर अत्याचार करते और तरह तरह के झूठे आरोप लगाते हैं। खुश हो जाओ और आनंद मनाओ, स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। तुम्हारे पहले के नबियों पर भी उन्होंने इसी तरह अत्याचार किया था, इसलिए ईसा मसीह के नाम पर आपको अत्याचार मिल रहा है, आप डरना नहीं। उसको सहन करने के लिए क्रिस्त के नाम पर, यदि आप स्वर्ग राज्य चाहता है, यदि ईसा मसीह में आप विश्वास कर रहे हैं स्वर्ग राज्य के लिए, मुक्ति प्राप्त करने के लिए, तो इस पर आप निश्चिंत रहिए, निर्डर रहिए, आप खुश हो जाइए, स्वर्ग राज्य मिलेगा करके। तो क्रिस्त के नाम पर अत्याचार सहना, रक्त बहाना, इसको ही केवल बैप्टिज्म ऑफ ब्लड कहते हैं। अभी बपतिस्मा का जरूरत क्या है? यदि हम लोग रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 वाक्य 12 को पढ़े, वहां पर जो आदम और हेवा, उनके जो आदि पाप क्या है? ईश्वर ने मनुष्य की सृष्टि जन्म विशुद्धि के साथ किया था। उनमें कोई पाप नहीं था, वो अमर था, कभी मरना नहीं था। इस प्रकार उन्हें अमर, ईश्वर जैसे उन्हें सृष्टि किया था, जन्म विशुद्धि के कारण था। लेकिन उन्होंने शैतान के वश में पड़ करके, शैतान की प्रेरणा से पाप कर इस जन्म विशुद्धि की इस कृपा को नष्ट किया। इस कारण आदम से लेकर के जितने भी अभी मनुष्य जन्म ले रहा है, वो जन्म विशुद्धि के अभाव में जन्म ले रहा है। उस जन्म विशुद्धि के अभाव को हम लोग जन्म पाप कहते हैं। तो इस जन्म पाप के कलंक से मुक्ति मिलने के लिए, इसका मतलब वो जन्म लेने वाला जो छोटा बच्चा है वो भी जन्म पाप में, उस बच्चे को उस पाप से मुक्ति दिलाना जो माता पिता है,
क्रिस्तीय घर में अगर जन्म लेने वाला बच्चा है, उसको उसी समय पर बपतिस्मा दे करके उसको जन्म विशुद्धि में लेकर के आना उनके माता पिता का कर्तव्य है। रोमियो का पत्र दिया है 5 वाक्य 12 के अंदर यही हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोगों को इस प्रकार का जो टीचिंग, जो गलत टीचिंग जो चल रहा है, उसे बच कर रहना है। पेंटेकोस्टल वाला ही बोलता है बपतिस्मा के बगैर स्वर्ग नहीं जाएगा, और वो 30 साल तक, पता नहीं कितने लोग 30 साल की उम्र तक मर जाएंगे। ईसा मसीह ने 30 साल में बपतिस्मा लिया बोल करके बड़े होने तक बपतिस्मा नहीं दे रहा है। इसका मतलब तुम उनके हत्यारा बन रहे, उनके आत्मा को नरक भेजने का कार्य वे लोग कर रहा है। वही लोग बोल रहा है बच्चों को नहीं देना जब तक 30 नहीं होगा, और ये भी सिखा रहा है कि जब तक बपतिस्मा नहीं लेगा स्वर्ग नहीं जाएगा। कैथोलिक चर्च दोनों का खंडन करते हैं। बच्चों को बपतिस्मा देने के लिए और बच्चों को मेरे पास आने दो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इसलिए बच्चों को बपतिस्मा देना है। जो बच्चा क्रिस्तीय परिवार में जन्म लिया है उनको क्रिस्तीय विश्वास में पालन पोषण करना, क्रिस्त का शरीर का अंग बनाना उनका कर्तव्य है। प्रभु हम सबों को आशीष दे। आइए अपनी आंखें बंद करें, प्रभु से विनती करें जितने भी बच्चे हैं क्रिस्त विश्वास में उनका पालन पोषण करने के लिए, और बपतिस्मा के पहले अगर कोई मृत्यु किसी का होता है, कैथोलिक चर्च सिखाते हैं प्रभु की करुणा पर उन्हें छोड़ दो। कभी ये नहीं बोलना है वो ईश्वर का दर्शन नहीं करेंगे, स्वर्ग नहीं जाएंगे, वो नरक जाएंगे। और एक बच्चा बपतिस्मा के बगैर मृत्यु हो गया है, इसके बाद उनके लिए बपतिस्मा नहीं होता है, क्योंकि जीवितों के लिए ही केवल बपतिस्मा होता है। बपतिस्मा का अर्थ ही जीवित रहते वक्त देने वाला है। और कोई बच्चा मर गया समझ गया है, इसके बाद उसको बपतिस्मा देने से कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। चर्च, कैथोलिक चर्च सिखाते हैं ऐसे बच्चों को, चाहे अबॉर्शन में मर गया, चाहे जन्म लेते ही मर गया, ऐसे बच्चों को प्रभु के करुणा पर छोड़ना है। यदि किसी की गलती के कारण हुआ है, उस व्यक्ति को उसके लिए पश्चाताप करना है, पाप स्वीकार करना है और उसके लिए प्रायश्चित करना है, उस व्यक्ति को करना है। उस बच्चे को बपतिस्मा इसके बाद देने से कोई फायदा नहीं। ये गलत तरीके, गलत अर्थ निकाल रहा है। प्रभु हम सबों को आशीष दे, कृपा दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।